पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संबंध व फलन। इसके बच्चों टोटल अब तक अपन ने भाग 11 पढ़ लिए और आशा करता हूँ अब तक की सारी बातें आपको ढंग से समझ में आई होंगी। और अब तक की बातें यदि आपको ढंग से समझ में आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। लेकिन आपको पता है क्या करना है, हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों प्रश्नमाला 2.2 जिसके 4 प्रश्न अब तक अपन ने हल कर लिए। और मैंने तुम्हें क्या समझा रखा है, जब भी प्रश्नमाला के प्रश्न हल मैं करूं तो पहले आपको उन सभी प्रश्नों को ट्राई करना है, उसके बाद आपको वीडियो देखना है, क्योंकि इसके पहले के कॉन्सेप्ट्स अपन ने सारे पढ़ लिए, कोई नई बात बिल्कुल नहीं आने वाली है ना। तो आइए प्रश्न नंबर 5 मान लेते हैं एक समुच्चय ए में 1 2 3 4 6 5 अवयव है। मान लीजिए कि आर ए पर एक संबंध है ए बी, जहां ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। बच्चों ये एक्चुअली ऐसा है ना, ठीक है, क्रमित युग्म। ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, ए को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, देखो पहले मैं तुम्हें समझा दूं ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि एक आर हमें बनाना है, समुच्चय बनाना है, एक संबंध बनाना है बच्चों। वो संबंध बच्चों क्या है कि ए बी दो संख्या है हमारे पास, है ना। ये दोनों किससे बिलोंग करती है, इससे बिलोंग करती है। यानी कि हमारा दायरा जो रहेगा वो बच्चों कहाँ तक रहेगा, 1 से 1 2 3 4 6 तक रहेगा ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, यानी कि ए का बी में पूरा पूरा भाग जाता है, कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है ये। तो ये संख्या बच्चों कौन कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखना। एक बार रफली अपन बनाए, एक का 1 में भाग जाएगा, खुद में तो जाएगा, इसमें क्या सोच रहे हो तुम, है ना। अच्छा, 1 का 2 में भी जाएगा, 1 का 3 में भी जाएगा, 1 का 4 में भी जाएगा और 1 का 6 में भी जाएगा। ये अवयव में आ गए ना हमारे। अब 2 को पकड़ते हैं अपन, है ना, ध्यान से देखना बच्चों। 2 का 2 में भी जाएगा, भाई खुद में तो जाएगा। 2 का 3 में नहीं जाएगा, 2 का 4 में जाएगा और 2 का 6 में जाएगा। अब 3 को पकड़ते हैं, 3 का 3 में तो जाएगा, 3 का 4 में नहीं जाएगा, 3 का केवल 6 में जाएगा। अब बच्चों 4 को पकड़ते हैं, 4 का 4 में जाएगा, 4 का 6 में बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर बात आती है 6 की, तो 6 का 6 में जाएगा। तो बस इनको रोस्टर रूप में लिखना कौन सी बड़ी बात है, अपन लिख देंगे। देखो बच्चों ध्यान से लिखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो 1 1 2, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 कॉमा लगाता हूँ, ध्यान रखना ना। 2 6 3 3 3 6 4 4 और 6 6, ये लीजिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इन सब के बीच कॉमास लगा दो, क्योंकि रोस्टर रूप में अवयवों को कॉमा के द्वारा पृथक किया जाता है और मंजिला ब्रैकेट में पैक कर दिया जाए। और ये 5वें का पहला खत्म, बहुत आसान है। क्लियर है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना, एक बार मैं हट जाता हूँ, देख लो तुम, देख लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है इसी का, मान लीजिए वही प्रश्न तो सेम है, ठीक है, वही रिलेशन है, ए बी को यथावत विभाजित करता है तो परिभाषित एक फलन है, प्रांत ज्ञात कीजिए। अब प्रांत के बारे में मैंने तुम्हें क्या समझा रखा है बच्चों कि क्रमित युग्म में प्रथम घटक के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत का समुच्चय कहलाता है ना। तो यहाँ से ले लो। अब जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनको तो हम लिखते ही नहीं है समुच्चय में, तो 1 2 3 4 6 ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 और 6। अच्छा, परिसर द्वितीय घटक के सभी अवयवों का समुच्चय। परिसर पूछा नहीं बच्चों इसने, तो अपन क्यों करें, ठीक है, इसने प्रांत ही पूछा है केवल। अरे परिसर भी पूछ रहा है अगले प्रश्न पे, आओ ये करते हैं। तो परिसर बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, बोल दोगे अब तो। देखो बच्चों द्वितीय घटक में भी 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा और कोई अवयव नहीं आ रहा है, तो कर दें 1 2 3 4 6। बच्चों ध्यान से देखो, अभी जब इस जस्ट 2.3 जो तुम्हारी स्टार्ट होगी ना, वो पूरी फंक्शन की होगी, फलन। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कुछ रिलेशन फलन भी होंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्या ये रिलेशन, क्या ये संबंध एक फलन है, वहां पर प्रांत अलग होगा,
यहाँ पर प्रांत अलग होता है। जब भी संबंध की बात करें तो बच्चों संबंध में प्रांत निकालते समय तुम्हें क्या करना है, क्रमित युग्म को देखना, केवल क्रमित युग्म है ना, रोस्टर रूप में बनाओ। क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयव प्रांत कहलाते हैं, द्वितीय घटक के अवयव परिसर कहलाते हैं। फलन में इसका कुछ अलग होगा ना, समझाऊंगा जब फलन चलेगा। अभी मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ जाके तुम्हें मिक्सअप ना हो जाए ना। हालांकि वहाँ पे भी अपन बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ने वाले हैं, फिर भी आप ध्यान रखना जब भी संबंध में प्रांत व परिसर पूछे तो कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे देखो मैं इसको डायरेक्ट तुम्हें यहाँ से बोल सकता था भाई, जब ए से ए में संबंध निकाल रहे हैं तो प्रांत भी यही होगा और परिसर भी यही होगा, लेकिन मैंने तुम्हें देखो यहाँ पे जाके समझाया ना, क्योंकि शुरू से जो अपन एक ही मेथड से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो उसी को बिल्कुल दिमाग में रखो, वो लंबे समय तक रहता है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है, द्वितीय घटक के अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो पांचों प्रश्न खत्म, इनको करना आराम से, तुम बिना देखे यार है ना, टीपना मत ज्यादा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। x और y को इसने क्या बोल दिया, x+5, ठीक है 5 ज्यादा है साहब। x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन रोस्टर रूप तो बनाएंगे है ना। ठीक है बच्चों, आ जाओ। x का मान 0 से रखना स्टार्ट करो, तो बच्चों 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा भाई। 0 में 5 जोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 1 रखो तो 6 आएगा, 2 रखो तो 7 आएगा, 3 रखो तो 8 आएगा, 4 रखो तो 9 आएगा, 5 रखो तो 10 आएगा। इसके आगे अपन बढ़ नहीं सकते, बस लिमिटेशन हो गई हमारी है ना। ये हमने रोस्टर रूप लिख लिया, हालांकि क्वेश्चन ने रोस्टर रूप पूछा नहीं है, हमने लिख लिया हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि अब हमें बच्चों क्या निकालना है, प्रांत। प्रांत क्या होता है, क्रमित युग्म के प्रथम घटक के अवयवों का समुच्चय, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्रांत हो गया। बहुत आसान है ना। अब तो थोड़ा खींच दो ना इसको। परिसर, द्वितीय घटक के अवयवों का समुच्चय बच्चों, द्वितीय घटक में अवयव कौन कौन से आ रहे हैं ढंग से देखना, 5, 6, 7, 8, 9, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है जी। क्वेश्चन खत्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है क्या बच्चों सभी के। ठीक है, जो जुड़े रहिए ई विद्या से, इन सभी प्रश्नों को आपको बिना देखे हल करना है एक बार समझने के बाद। और गृह कार्य की कॉपी में हैंड टू हैंड जितने वीडियोस तुम एक दिन में देखते हो, उनका गृह कार्य में हैंड टू हैंड आपको उसी दिन काम करना है सोने से पहले, और सॉल्यूशन बिना देखे करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।